स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या क्या आएगा उसके सम्स सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं और ये चैप्टर आपको बीबीए में आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर अ A1 series, we are able to find out succeeding term of a series by adding common difference in the preceding term. Then that series known as the arithmetic progression. मतलब इसमें क्या होता है, एक सीरीज़ होती है और जैसे कि 4 नंबर की सीरीज़ है और उन दोनों फर्स्ट टू जो टर्म होंगे उस दोनों का डिफरेंस सेम ही होगा आगे की जितनी भी सीरीज़ है उससे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, बाद में हम जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये आपको जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये पूरा फाइंड करने का होगा, इसलिए आप ये अभी से ही याद कर लेना। जिसमें ए है फर्स्ट टर्म के लिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, nth टर्म ऑफ एन AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी फॉर्मूला इधर है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म रहने वाला है। जो भी सीरीज़ होगी उसका जो फर्स्ट में जो हमको नंबर या तो फिर टर्म आप कह सकते हो वो जो हमें दिया गया होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। फिर है एन मतलब टोटल उसमें टर्म कितने दिए गए हैं उसको हम कहेंगे n-1 करना है और लास्ट में डी मतलब कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट और सेकंड जैसे कि सीरीज समझ लो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें जी ये जो ए है ये जो 2 है उसको हम कहेंगे ए और डी किसको कहेंगे? तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है। जैसे कि 4 - 2 कितना आएगा? 2। वैसे ही इधर 6 - 4 तो आएगा 2 और 8 - 6 तो तब भी 2 ही आंसर रहने वाला है। मतलब हमारा जो डी है वो हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो सब में पूरे में सेम ही रहने वाला है, उसको हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो उसकी डेफिनेशन है उसमें भी वही सेम लिखा गया है। देखो, वी आर एबल टू फाइंड आउट सक्सीडिंग टर्म ऑफ अ सीरीज बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस इन द प्रीसीडिंग टर्म, देन दैट सीरीज नोन एज द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इधर उसकी फॉर्मूला है Tn, उसको हम Tn के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। a प्लस n-1 d, a फर्स्ट टर्म है, Tn हमारा है nth टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d है कॉमन डिफरेंस जो हमने अभी इधर फाइंड करके आपको बताया वैसे। फिर है सम ऑफ nth टर्म NAP, ये सिर्फ nth टर्म था, अब ये सम ऑफ n टर्म है, उसमें क्या फाइंड आउट करना होगा? तो Sn, उसकी फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो Sn की जो फॉर्मूला है वो थोड़ी थोड़ी है Tn मतलब कि nth टर्म से मैच हो रही है। देखो, nth टर्म में था a प्लस n-1 d और सम ऑफ n टर्म में क्या है? a तो है पर a के साथ सिर्फ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया है और आगे का जो पूरा फॉर्मूला था Tn का वो सेम ही है और इधर आगे n डिवाइड बाई 2 ऐड हुआ है। और ये सम ऑफ n टर्म की दूसरी फॉर्मूला भी है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, n मतलब लास्ट टर्म होगा। इधर देखते हैं वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। फिर a फर्स्ट टर्म, इधर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ये 2 को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे मतलब a। फिर d
कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सबके बीच में कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो डी आएगा 2। फिर एल मतलब लास्ट टर्म, आपको लास्ट में एक टर्म दिया गया होगा, जैसे हम इधर 20 रखते हैं तो उसको हम कहेंगे एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। ओके, आगे नोट्स में देख लेते हैं। इफ़ सम टर्म्स आर ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द टर्म्स कैन बी अज्यूम एज फॉलो, where A stands for first term, D stands for common difference। ओके, मतलब एरिथमेटिक मीन के अंदर ही हमको कुछ टर्म्स दिए गए होंगे, मतलब 3 नंबर वाले हमको फाइंड करने होंगे, 4 टर्म्स वाले और 5 टर्म्स वाले, ऐसे हमको दिए गए होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए हमको ये थियरी पूरी याद रखनी पड़ेगी, मतलब पूरा तो नहीं, मतलब 3 टर्म्स के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं वो हमको याद रखना होगा। तो इधर है, इफ़ द 3 टर्म्स आर इन ए पी देन द टर्म्स आर, जब 3 टर्म्स होंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो वो टर्म्स जो 3 टर्म्स हैं वो कौन कौन से होंगे, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। कौन सा है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और बाद में है, इफ़ द 4 terms are in AP then the terms are a minus 3d, a minus d, a और a plus d। आपको पता होगा, आप ऐसा पढ़ते थे, 0 इधर बीच में होगा तो 0 से लेफ़्ट के साइड में सब माइनस में वैल्यू आती है और राइट के साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इधर भी सेम ऐसा ही है, a है उसको आप 0 समझना, और 0 से लेफ़्ट साइड वाले सभी माइनस में मतलब नेगेटिव में आएगी, और राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। वैसे ही 3rd टर्म और 4th टर्म की कंप्लीट। आगे देखते हैं, इफ़ द 5th टर्म्स आर इन ए पी देन द टर्म्स आर ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इधर भी आप देख सकते हो, ए की ये ए है उसकी लेफ़्ट साइड सारे माइनस में वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, और राइट साइड सब पॉजिटिव वैल्यू है। फिर है, इन जनरल ऑड नंबर ऑफ टर्म कैन बी अज्यूम एज फॉलो। ऑड नंबर हमको दिए गए होंगे, मतलब 1, 3, 5 वैसे सब नंबर्स हमको दिए गए होंगे टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें टर्म्स कौन से होंगे, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। और नंबर दिए गए होंगे तो इधर a माइनस 2d, ये वाली फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। और जब हमको इवन नंबर दिए गए होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमको कैसे फाइंड आउट करना होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, इस तरह से हमको फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो इसी तरह से हमको टर्म्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन देखी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो इधर है, उसके हिसाब से उसकी सीरीज़ देखी हमने, ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ के हिसाब आपको सब में कहा गया होगा कि फाइंड द सीरीज़, तो आपको ये सारे रख के, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया होगा उसमें से हम ए फाइंड करेंगे, फिर डी फाइंड करेंगे, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो फाइंड करेंगे, और लास्ट में कहा गया होगा कि फाइंड द सीरीज़, तो हमको ये सारे रख के उसमें ए और डी की वैल्यू रख के हमको वो सीरीज़ पूरी फाइंड आउट करनी होगी। फिर nth टर्म मतलब आपको tn फाइंड करना होगा, तो उसकी भी फॉर्मूला ये है। फिर बाद में सम ऑफ nth टर्म, वो भी आपको फाइंड आउट करने को कहा होगा, तो उसके 2 फार्मूला है। ज़्यादातर हम फर्स्ट वाला ही फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो फार्मूला का यूज़ करके हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। फिर आगे ये नोट्स में है, 3 टर्म्स होंगे, अगर सीरीज़ के अंदर 3 टर्म्स होंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वो 3 टर्म्स कौन से होंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 4 टर्म्स होंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a और a प्लस 3d। वैसे ही 5 टर्म्स होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d।
और ऑड नंबर और इवन नंबर उन दोनों के लिए भी अलग से सीरीज़ है। तो उस तरह से हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सम स्टार्ट कर देंगे और सारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम हम सबसे पहले करेंगे, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी ऐसे ही सम सबसे पहले ऐसे थियरी टाइप थोड़ा हम देखेंगे और फिर बाद में हम सम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।